दुनिया में बहुत सारी चोरी हुई हैं। जब रॉबर्ट्स ने बैंक में चोरी की, शहर के पॉपुलर म्यूजियम में जाकर चोरी की, लेकिन ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो जब दो चोर जो कुछ टाइम तक एयरपोर्ट पर खड़े रहे थे और उन्होंने एक एयरप्लेन को ही चोरी कर लिया, और वो भी बोइंग 727 एयरक्राफ्ट। और इतने बड़े एयरक्राफ्ट को चोरी करना, वो भी इतने कम टाइम में, इससे पहले किसी को अंदाजा नहीं था। साल 2003 तारीख थी 26 मई। मोरी जोसेफ जो एयरपोर्ट का सीनियर था, उसको फोन कॉल आता है। ये कॉल किया था ग्राउंड स्टाफ एम्प्लॉय ने। उस कॉल पर उसने इसको ये बताया कि दो अनजान शख्स जिनका एयरपोर्ट पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बोइंग 727 एयरक्राफ्ट उड़ाकर कहीं चले गए और उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं है कि इस वक्त वो है कहां पर। अब जैसे ये खबर उसको बताई जाती है, वो फौरन उस शहर की पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इसी दौरान और भी बड़े शहर में कॉल किया जाता है जहां पर बड़े बड़े रनवे थे और जहां पर चांस थे कि वो एयरक्राफ्ट 727 शायद किसी एयरपोर्ट पर लैंड किया हो, लेकिन वहां कॉल करने पर भी उनको एयरक्राफ्ट की कोई खबर नहीं मिलती। लुआंडा एंजुला जो साउथ अफ्रीका के वेस्ट में स्थित है, इस शहर में एरोपोरो इंटरनेशनल नाम का एक एयरपोर्ट है और इसी एयरपोर्ट पर एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ था जिसको सालों पहले मॉडिफाई किया गया था, जिस पर ब्लू और व्हाइट कलर का पेंट था। बाद में पता चला कि साल 1975 में इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया गया था और इतने टाइम तक ये एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट पर मौजूद था। तो आखिर कैसे चोरी हुआ था ये एयरक्राफ्ट? लेट्स स्टार्ट दिस केस। जब तक ये एयरक्राफ्ट वहां पर था, तब तक इसे अमेरिका की एयरलाइन कंपनी द्वारा ही उड़ाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसको मियामी कंपनी को सेल कर दिया गया। तो 28 साल पुराने इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद फाइनली इस एयरक्राफ्ट को एंजिलो की एयरलाइन को किराए पर दे दिया ताकि लीज पर इस एयरप्लेन से पैसा कमा सके। तो पिछले 14 महीने से एयरप्लेन इस एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से एयरलाइन पर $4 मिलियन का कर्ज हो गया था और ये एयरपोर्ट की फीस थी जो उनको एरोपोर्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देनी थी, क्योंकि उनसे ही इस एयरप्लेन को उन्होंने किराए पर लिया था। बोइंग 727 एयरप्लेन पहले एक पैसेंजर प्लेन था जिसमें बहुत सारे पैसेंजर ट्रेवल करते थे, लेकिन बाद में ऑर्डर दिया गया कि उस प्लेन के अंदर से सीट हटाई जाए और बाद में कमर्शियल प्लेन से डीजल और फ्यूल को ले जाने के लिए इस एयरक्राफ्ट का यूज किया गया। वहीं पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिन्होंने टैग एयरलाइन को ये प्लेन किराए पर दिया था, वो चाहते थे कि इस एरोप्लेन में मेंटेनेंस का काम हो सके और इसी वजह से वो इस एयरप्लेन को साउथ अफ्रीका भेजना चाहते थे ताकि इतने टाइम तक खड़े खड़े वो प्लेन खराब ना हो जाए। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, उस देश में वो घटना होती है जिसने सभी को दहला दिया और शायद ही पहले कभी इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो। तारीख 25 मई साल 2003 स्टार्ट होता है। शाम के वक्त लगभग 6 बजे थे। दो अनजान शख्स किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर वहीं बोइंग 727 एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो अंदर चले गए थे बिना किसी परमिशन के। जब रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो पता चला कि उनमें से एक का नाम था बेन चार्ल्स, जो कि पहले एक अमेरिकन पायलट और इंजीनियर रह चुका था और उसको एरोप्लेन उड़ाने का काफी एक्सपीरियंस था और शायद यही वजह है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में था और इस एयरप्लेन रॉबरी की प्लानिंग बना सका। दूसरा शख्स जो इस एयरक्राफ्ट में घुसा था, वो कोई पायलट नहीं था बल्कि एक मैकेनिक था जिसको सेंट्रल अफ्रीका से हायर किया गया था। स्टार्टिंग में कई लोगों का मानना था कि इन दोनों के अलावा भी इस एयरप्लेन में कोई और था, लेकिन ये आज तक किसी को पता नहीं कि इन दोनों के अलावा उस प्लेन में कोई था या नहीं। बाद में पुलिस को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि वो दोनों शख्स जो एयरप्लेन में घुसे थे, उनमें से किसी को भी बड़े प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग कभी नहीं मिली थी। बेन चार्ल्स जरूर एक एक्सपीरियंस पायलट था, लेकिन उसने पहले छोटे एयरक्राफ्ट को ही उड़ाया था और इसको उड़ाना काफी मुश्किल था क्योंकि बोइंग 727 एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू स्टाफ की जरूरत पड़ती थी। बाद में जब वो दोनों शख्स उस एयरक्राफ्ट के अंदर गए तो थोड़ी देर में वो बोइंग 727 एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर चलना शुरू होता है। इसी दौरान ना तो इस एयरप्लेन में मौजूद पायलट ने कंट्रोल टावर के किसी एम्प्लॉय से बात की और ना ही इनकी बातों का जवाब दिया। कुछ देर तक ये एयरक्राफ्ट रनवे पर ही घूमता रहा, लेकिन कुछ मिनट बीतने के बाद ये एयरक्राफ्ट साउथ अफ्रीका की तरफ उड़ान भरने लगा। ये एयरक्राफ्ट कुछ देर तक हवा में रहा और उसके बाद अटलांटिक ओशन तक पहुंच गया और वहां से अचानक कहां गायब हो गया ये किसी को पता नहीं चला और उस दिन के बाद से कभी भी इस एयरक्राफ्ट का कुछ पता ही नहीं चला कि वो है कहां पर। ना ही इसके अंदर जो दो शख्स बैठे हुए थे उनकी लोकेशन का पता चला। इस हैरतअंगेज चोरी के बाद सब लोग शॉक हो गए और क्योंकि एयरक्राफ्ट एयरलाइन कंपनी का था, तो पहले तो इस केस में FBI और CIA ने भी एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इतने टाइम तक तलाश करने के बाद भी जब वो एयरक्राफ्ट नहीं मिला तो उनको लगा कि शायद इस एयरक्राफ्ट को किसी अटैक में इस्तेमाल करने के लिए चुराया गया। उन सभी को यह अंदाजा हो गया कि अगर ये एयरक्राफ्ट गलत लोगों के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चलने के बाद भी उस एयरक्राफ्ट की लोकेशन का अब तक उन्हें पता नहीं चला। जब उस एयरक्राफ्ट को चुराया गया तो उससे पहले उसमें फ्यूल भरा गया था और वो फ्यूल इतना था कि एयरक्राफ्ट को बिना रुके 2400 किलोमीटर तक उड़ाया जा सकता था। इस एयरक्राफ्ट के पीछे की साइड एक सीरियल नंबर लिखा हुआ था जो N844AA था और इस सीरियल नंबर का एयरक्राफ्ट किसी जंगल में नहीं मिला और जब समुद्र के अंदर जाकर भी इस एयरक्राफ्ट को ढूंढने की कोशिश की गई तो वहां पर भी वो नहीं था।
क्योंकि स्टार्टिंग से ही सबको लग रहा था कि शायद हो सकता है कि एयरक्राफ्ट जब अटलांटिक ओशन की तरफ बढ़ रहा था तो बीच में ही टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और ये समुद्र में गिर गया। लेकिन इतने टाइम तक समुद्र में भी इसको ढूंढने की कोशिश की गई तो उसका मलबा भी समुद्र में नहीं मिला, जिससे ये थ्योरी भी फेल हो गई। बोइंग 727 एयरक्राफ्ट के गायब होने की खबर जिस किसी को भी पता चली वो सबके सब हैरान थे। अचानक से इतना बड़ा एयरक्राफ्ट चोरी हो जाना, और एयरपोर्ट के एम्प्लॉय भी इसके लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि दो अनजान शख्स एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हैं और कुछ ही देर में वो एयरक्राफ्ट में बैठकर उसको टेक ऑफ कर देते हैं। स्टार्टिंग में किसी को पता भी नहीं चलता, तो ये उनकी लापरवाही थी। अभी तक FBI का इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एयरक्राफ्ट हवा में अचानक गायब कैसे हो गया। अफ्रीका और अमेरिका के सभी एयरपोर्ट को चेक किया गया, लेकिन कहीं पर भी ये एयरक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ था और न ही किसी और देश के एयरपोर्ट से कोई खबर मिली थी। एक थ्योरी जो पहले इस केस में बताई गई थी कि वो प्लेन इसलिए चोरी किया गया था ताकि किसी अटैक में उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन जब बाद में वो एयरक्राफ्ट नहीं मिला और ना ही कहीं पर अटैक होने की खबर आई तो उनको ये समझ आ गया था कि इस प्लेन को किसी वार में इस्तेमाल करने के लिए नहीं चुराया गया था। ये ऐसा पहला केस था जो शायद FBI की टीम ने इतने अजीब रॉबरी के केस को हैंडल किया हो। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि दो अनजान शख्स जो प्लेन चुरा कर भागे थे उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाया जाए। उनमें से एक जिसका नाम था बेन चार्ल्स, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी। बचपन से ही उसका सपना पायलट बनने का था और 20 की उम्र होते ही उसने ट्रेनिंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया, जहां पर पहले बहुत सारे एयरक्राफ्ट को उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसको एक सर्टिफिकेट लाइसेंस मिल जाता है और इसी के साथ वो एयरलाइन के मैकेनिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी ले लेता है। जब ये घटना हुई तो उससे पहले बेन चार्ल्स फ्लोरिडा शहर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ पिछले 15 सालों से रह रहा था। सबसे अजीब बात थी कि उसने पहले ही वसीयतनामा तैयार कर लिया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी बीवी और बच्चों के नाम कर दी जाए। लेकिन जो दूसरा शख्स उस एयरक्राफ्ट में था उसका सिर्फ नाम पुलिस को पता था, जिसका नाम था जॉन, और वो अफ्रीका के किसी कंट्री का रहने वाला था। बेन और जॉन टैग एयरलाइन के लिए फ्रीलांसिंग का काम करते थे, जिससे वो किसी भी एयरप्लेन के टेक ऑफ होने से पहले रिपेयरिंग का काम करते। इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी के मालिक मॉरी जोसेफ अपने उस एयरक्राफ्ट को टैग एयरलाइन से वापस लाकर उसको दोबारा मेंटेनेंस और मॉडिफाई करने का सोचता है, इसलिए वो उस एयरक्राफ्ट को वापस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेज देता है ताकि उसकी मेंटेनेंस उसकी देख रेख में की जा सके। पहले यही डिसाइड किया गया था कि इस प्लेन को बेचा जाएगा। इसी वजह से बेन ने अपनी देख रेख में इस प्लेन को तैयार करवाया और उसने 2 और पायलट को भी हायर कर लिया जो इस प्लेन को उड़ाकर जोहान्सबर्ग ले जाने वाले थे, जहां इस प्लेन को बेचा जाने वाला था। तो इस एयरक्राफ्ट की तैयारी होने से पहले जब वो अपने काम को सही से कर रहा था तो सवाल ये आता है कि वो प्लेन लेकर अचानक कहाँ गायब हो गया। जब ये एयरक्राफ्ट तैयार हो गया था तब जब बेन इस एयरक्राफ्ट को लेकर जाता है तो थोड़ी देर में रनवे पे चलने के बाद इंजन को ऑन करके इसे टेस्ट किया जाता है और बाकी फीचर जिसको मॉडिफाई किया गया था वो ऑन हुए या नहीं। लेकिन बाद में टेक ऑफ होने के बाद किसी को इस प्लेन का पता ही नहीं चला और ठीक 26 मई साल 2003 को सुबह के वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मालिक मॉरी जोसेफ को कॉल आता है, जिस कॉल में बताया गया कि 2 अनजान शख्स एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट चोरी करके निकल चुके हैं। पहले तो उसे यही लग रहा था कि शायद उस एयरक्राफ्ट को ट्रायल के लिए उड़ाया गया है, लेकिन काफी टाइम बीतने के बाद जब वो एयरक्राफ्ट लैंड नहीं करता तो वो समझ चुका था कि वो चोरी हो चुका है। उसके बाद वो पुलिस की टीम को ये इंसिडेंट इन्फॉर्म करता है। इस प्लेन के चोरी होने के ठीक कुछ घंटों के बाद सभी एयरपोर्ट पर एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर किसी भी एयरपोर्ट पर बोइंग 727 के पायलट अगर लैंड होने की परमिशन मांगे और बाद में जब ये प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हो जाए तो फौरन वो उसके पायलट को गिरफ्तार कर ले। लेकिन गिरफ्तार तो जब किया जाता जब वो एयरक्राफ्ट किसी एयरपोर्ट पर लैंड भी होता, लेकिन बाद में कोई भी खबर नहीं मिलती। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बेन चार्ल्स ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर प्लेन को चोरी करके वो वहां से क्यों ले गया, जबकि उसे मालूम था कि कभी भी एयरक्राफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है और वो क्रैश भी हो सकता है। जब काफी टाइम के बाद भी इस एयरक्राफ्ट का कुछ पता नहीं चलता और ना ही बेन की लोकेशन का पता चला तो बाद में बेन के भाई जोसेफ चार्ल्स से भी पूछताछ की गई। एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसके भाई ने प्लानिंग बनाकर बोइंग 727 एयरक्राफ्ट को चोरी अपनी मर्जी से नहीं किया था। उसने दावा किया कि जरूर ये प्लेन हाईजैक हो गया होगा और क्योंकि हाईजैकर को एक पायलट की जरूरत होगी ताकि प्लेन को पहले से ही किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, तो इसलिए उसके भाई को वो जबरदस्ती अपने साथ प्लेन में ले गए। पुलिस को यह भी पता था कि अगर उसका ये दावा सही है तो बेन कब का मर चुका होगा या फिर हाईजैकर ने उसे बंदी बनाकर किसी जगह पर कैद कर रखा होगा। उसके भाई ने एक और दावा किया और पुलिस को बताया कि बेन चार्ल्स पहले भी कई बार उससे कह चुका था कि अगर किसी हाईजैकर ने प्लेन को हाईजैक कर लिया तो वो प्लेन को उस जगह पर नहीं ले जाएगा जहां वो कह रहे हैं, बल्कि वो प्लेन को कहीं पर जाकर क्रैश कर देगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं से क्रैश होने की न्यूज जरूर आती, लेकिन किसी जगह से भी क्रैश होने की न्यूज भी नहीं आई।
तो ये जब इस प्लेन का मलबा कहीं नहीं मिला तो कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि ये प्लेन कहीं पर क्रैश हुआ होगा, और इस थ्योरी में भी सच्चाई नहीं लगी। जब ये एयरक्राफ्ट चोरी हुआ था तो कुछ महीनों के बाद ऐसा ही एयरक्राफ्ट पपुआ न्यू गिनिया एयरपोर्ट पर दिखाई देता है। अब FBI को इन्फॉर्मेशन दी गई कि वो एयरक्राफ्ट जो चोरी किया गया था वो मिल चुका है, लेकिन ठीक 12 बजे जब FBI की टीम वहां जाकर चेक करती है तो ये बातें झूठी निकलती है कि वो एयरक्राफ्ट वही था। जब सालों तक बोइंग 727 का कोई भी पता नहीं चलता, तब अमेरिका गवर्नमेंट ने इस केस में जितने भी पैसे खर्च किए थे बाद में इस केस को क्लोज करने का डिसाइड करती है। लेकिन बाद में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर किसी भी कंट्री से उस एयरक्राफ्ट का पता चलेगा तो दोबारा इस केस को रीओपन किया जाएगा। उनको अंदाजा हो गया कि एयरक्राफ्ट की चोरी के पीछे कोई फाइनेंशियल स्कैम इन्वॉल्व है, और उनका शक किसी क्रिमिनल पर नहीं बल्कि खुद एयरपोर्ट के मालिक मॉरिस जोसेफ पर ही था। और एक सीनियर ऑफिसर को उस पर शक था कि हो सकता है कि इस प्लेन को उसने इसलिए गायब करवाया हो ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके, और ये भी हो सकता है कि किसी ड्रग स्मगलर को ये प्लेन बेच दिया हो जिसका इस्तेमाल उन्होंने स्मगलिंग में किया हो, जिस वजह से उन्होंने खूब पैसे कमाए। हालांकि ये सिर्फ थ्योरी थी और इतने टाइम के बाद भी FBI और पुलिस की टीम के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। तो जब कोई सबूत थे ही नहीं तो उसको अरेस्ट करके पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी। बाद में FBI को ये भी लगा कि वो एयरक्राफ्ट उस एयरपोर्ट पर इतने टाइम तक खड़ा था जिससे उसका मेंटेनेंस पर भी काफी पैसे खर्च किए जाते थे, और उस पर $4 मिलियन का कर्ज था। तो हो सकता है कि टैग एयरलाइन ने उसको कहीं गायब करवा दिया हो। बाद में कंपनी के मालिक मॉरिस जोसेफ के खिलाफ पुलिस के पास सबूत नहीं थे, लेकिन जब उसके क्राइम रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चलता है कि वो पहले भी कई इंश्योरेंस फ्रॉड कर चुका था। FBI को पता लगा कि उसे पता होगा अगर ये प्लेन का इंसिडेंट हाईजैकिंग द्वारा या किसी क्रिमिनल द्वारा चोरी किया गया तो एयरप्लेन का इंश्योरेंस उसको मिल जाएगा, और यही वजह है कि उसी एयर कंपनी के मालिक ने उस एयरपोर्ट पर खड़े उस एयरक्राफ्ट की चोरी की प्लानिंग बनाई, और उसने इन दोनों को बताया था कि कैसे उस एयरपोर्ट के अंदर जाना है और सिक्योरिटी को चकमा देते हुए कितने टाइम तक उस एयरक्राफ्ट में उनको बैठकर टेक ऑफ करना है और कहां पर उनको वो एयरक्राफ्ट ले जाना है। और यही थ्योरी थी जो इस केस में सबसे ज्यादा मजबूत थी, और FBI की टीम भी मान रही थी। अब तो टाइम काफी बीत चुका था और ये अमेरिका का एक मिस्टीरियस केस बन चुका था। किसी को भी पता नहीं था कि 25 जुलाई 2003 को आखिर उस रात हुआ क्या था। वो दो लोग प्लेन को टेक ऑफ करके कहाँ चले गए, और इतने सालों के बाद भी आज भी उस एयरक्राफ्ट का कुछ पता नहीं चला। हालांकि कई सालों के बाद भी लोग अनुमान लगाते रहे और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया कि शायद वो एयरक्राफ्ट पानी में क्रैश कर गया होगा, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को चलाने वाले पायलट जॉन चार्ल्स को इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि एयरक्राफ्ट में पहले फ्यूल ऑलरेडी भरा हुआ था, जिस वजह से उसको काफी टाइम तक हवा में उड़ाया जा सकता था, या किसी हाईजैकर ने इस प्लेन को हाईजैक कर दिया जिसका इस्तेमाल उन्होंने ड्रग डीलिंग में किया। और क्योंकि पहले एक पैसेंजर प्लेन था लेकिन बाद में इस प्लेन के अंदर की जो सीट थी उनको निकाल दिया गया था, तो ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस एयरक्राफ्ट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। तो आज के टाइम ये केस क्लोज हो चुका है। मॉरिस जोसेफ को भी अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन FBI की टीम का यही मानना था कि उसने इस प्लेन को गायब करवाया था ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके, और बाद में जॉन चार्ल्स को भी उसने मरवा दिया। तो ये थी स्टोरी दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में से एक बोइंग 727 की, जो साल 2003 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और आज तक उस एयरक्राफ्ट को ढूंढा नहीं जा सका। आपको क्या लगता है कि वो एयरक्राफ्ट अचानक हवा में कैसे गायब हो गया और उसे कहां ले जाया गया था? कमेंट में बताना। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।